हेलो ऑल, हाल चाल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि रिगार्डिंग है एक बहुत बड़ा अपडेट के इनकम टैक्स के 26 के रिगार्डिंग। काफ़ी ट्रांजैक्शंस जो पहले शो करती थी वो तो इसमें है ही, के अलावा काफ़ी कुछ ऐड हुआ है। एक हम लोग वन वर्ड कहते थे एसएफटी ट्रांजैक्शन, जो कि पहले दिखता ही नहीं था, या कहते हैं उन लोग को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती थी इनकम टैक्स को, लेकिन वो अपडेट जब होती थी उनके बैक पोर्टल पे दिखती थी, यानी बैक एंड पे दिखती थी, फ्रंट एंड पे कभी नहीं दिखी है। यही सबसे बड़ा अपडेट है कि इसको ये लोग फ्रंट एंड पे लेके आ गए हैं, यानी कि अब जब आप अपना रिटर्न भरवाएंगे तो 26 में आपको काफ़ी कुछ दिखने वाला है। इसीलिए अब आगे से रिटर्न जो है बहुत सोच समझ के भरवाइएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 26 में रिपोर्ट हो और आप उसको छोड़ दें और बाद में उसकी नोटिस कन्फर्म आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि इसी चीज़ के रिगार्डिंग है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़ा रहूं और मैं मोटिवेट होता रहूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का कंटेंट। सबसे बड़ा अपडेट जो कि मैं बार कह रहा हूँ 26 में आया है, तो आने की डेट पे जरूर गौर करना पड़ेगा कि 1 जून 2020 से ये आएगा। कौन कौन सी नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एक्स्ट्रा रिपोर्टेड की गई हैं, काफ़ी कुछ ऐड हुआ है। आइए उस पर भी नज़र मार लेते हैं। जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मैं आप लोगों को जो बताऊंगा नोटिफिकेशन से बताऊंगा, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। उस पे चलते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन नंबर का 3030 है। इसमें काफ़ी डिटेल में दे रखा है, मैं आपको और भी बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग को याद हो 26 में जो डिटेल आती है या अभी तक जो आती थी वो सिर्फ और सिर्फ आती थी आपकी टीडीएस टीसीएस के रिगार्डिंग। अगर आपने कोई टैक्स जमा किया है, एडवांस हो या सेल्फ असेसमेंट हो, उसके रिगार्डिंग। कोई डिमांड हो या रिफंड हो, रिफंड का आता था, डिमांड का नहीं आता था। तो इतनी ट्रांजेक्शन इसमें डिस्क्लोज की जाती थी। अब आपको बता देते हैं कि अब इसमें क्या क्या ऐड हो गया है। सबसे पहले नंबर पे बात की जाए, ये टेबल रहेगा कंटेंट का। सबसे पहले नंबर पे टीडीएस की रिगार्डिंग, टीसीएस के रिगार्डिंग, ये तो पुराना है। मेन जो धमाका इन्होंने किया ऐड करके आप लोगों को डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग, वो आ गया इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसको हम एसएफटी भी कहते हैं। ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि मैंने आगे डिफाइन भी कर दी है क्या क्या है। ऐसी ट्रांजेक्शन्स कुछ होती हैं जो डायरेक्ट बैंक या अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर या कहें सर्विस जो आपको जो देते हैं एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद वो सीधा डायरेक्ट अपना रिटर्न भर के इनकम टैक्स को दे देते हैं। उनका अलग अलग रिटर्न फॉर्म होता है सब, तो उसी के लिए फॉर्म 60, 61, 61 ये सब फॉर्म होते हैं इसके। वहाँ पे भी रिपोर्ट वो लोग करेंगे और सीधा आपके 26 में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती जो बाद में जिसकी नोटिस है सब आपको पहले ही पता चल चुका होगा। आपको बहुत सोच समझ के अपना रिटर्न भरवाना है, बहुत सोच समझ के टैक्स प्लानिंग करनी है, बहुत सोच समझ के एसएफटी का मतलब समझना है, तभी मैंने इसके साथ एसएफटी को क्लब किया है। फिर आगे बात करें पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये पहले भी आता था। सेल्फ असेसमेंट है तो सेल्फ असेसमेंट, एडवांस है तो एडवांस, ये तो नॉर्मल चीज़ है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, ये थोड़ा सा बड़ा धमाका है क्योंकि रिफंड तो पहले से आता था। डिमांड का 26 में आना कभी नहीं आया। मतलब अभी ये हुआ कि आपका जितना टोटल टैक्स बनेगा, फ्रंट डिमांड उसे सेट ऑफ करने की प्लानिंग की हो सकती है। ऐसा कुछ आएगा तो आपको डिस्क्लोजर आपको मैं दूंगा। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग, ये भी कभी नहीं आया कि आपकी कहीं कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है यानी कि पुरानी, तो वो भी आप डिस्क्लोज करेगी। अगर कोई प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो वो भी डिस्क्लोज करेगी। ये इतने अपडेट्स इसमें थे, और बाकी यहाँ पे पूरा फॉर्म दे रखा है, फॉर्म क्या रहेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी 26 के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं एसएफटी होता क्या है। एसएफटी ट्रांजेक्शन क्या है, कवर्स फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसके लिए भी मैंने कोई दूसरी स्लाइड नहीं बनाई है। एसएफटी समझाने के लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता कि मैं सीधे नोटिफिकेशन को पकड़ूं। जब मैं नोटिफिकेशन की बात करता हूं
तो नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। किसकी बात मैं कर रहा था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आइए इसको भी समझ लेते हैं, एसएफटी ट्रांजेक्शन में क्या क्या कवर होता है। बेसिकली एसएफटी ट्रांजेक्शन जो होती है, सबसे पहला पॉइंट इसमें पेमेंट मेड इन कैश और परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट। अब बैंक ड्राफ्ट लेते हैं या बैंकर चेक लेते हैं, अगर आपने कैश पे पेमेंट दी है और आपका 10 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन है साल भर में, तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। पहले ये बैंक में जाती है, बैंक उसके बाद अपना रिटर्न भरता है, तो इनकम टैक्स तक बात पहुंच जाती है। अब वही वहाँ की रिपोर्टिंग पूरी उठा के 26 में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर बात की जाए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की, जो आरबीआई ने दिया 10 लाख के ऊपर का, यहाँ भी 10 लाख की लिमिट है। सी पार्ट की बात की जाए, मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया था बेसिक बेसिक पार्ट जो मुझे बताने को लगा। इसमें मेन बात क्या है या क्रक्स क्या है, मैं क्रक्स आपको बता रहा हूँ। सी पार्ट की बात की जाए, 50 लाख के ऊपर की ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट हुआ हो या कैश विड्रॉल हुआ हो, करंट अकाउंट में, बार बार क्लियर कर रहा हूँ, करंट अकाउंट की बात हो रही है। 50 लाख की लिमिट लग गई यहाँ पे, और 50 लाख से ऊपर आपका कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल है, आपके पास नोटिस पहले कंफर्म आती थी या इसकी रिपोर्टिंग होती थी। अब ये रिपोर्टिंग के थ्रू आपके बेसिस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर आगे बात की जाए, 10 लाख के ऊपर सेविंग अकाउंट की बात की जाती है। इन्होंने तो कह दिया अदर देन करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट, ज़्यादातर सेविंग अकाउंट ही बचा। सेविंग अकाउंट आपका चाहे जहाँ पे भी हो, सेविंग अकाउंट तो सेविंग अकाउंट ही होगा। अगर आप 10 लाख के ऊपर जा रहे हैं साल भर में, तो इसकी भी रिपोर्टिंग की जाती थी। आप लोगों को चीज़ क्लियर पता है। तो जब ऐसा हो रहा था तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ से डाटा गया, बैंक से डाटा गया इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स ने 26 से अपलोड कर दिया। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट की, यानी एफडीआर वगैरह अगर आपकी 10 लाख के ऊपर है एक बंदे की एक साल में, तो वो भी रिपोर्टिंग का पार्ट बनता है। फिर आगे बात कर लेते हैं, अगर आपने किसी को पेमेंट दी है कैश में 1 लाख रुपए से ज़्यादा या 10 लाख रुपए से ज़्यादा कोई दूसरे मोड से या क्रेडिट कार्ड से, वो भी रिपोर्टिंग का पार्ट बन जाता है। आपने कोई बॉन्ड वगैरह ले रखे हैं 10 लाख के ज़्यादा के, वो रिपोर्टिंग का पार्ट है। शेयर्स ले रखे हैं 10 लाख के ऊपर के, तो वो भी रिपोर्टिंग का पार्ट है। बाई बैक ऑफ शेयर कर रखा है 10 लाख के ऊपर का, भी रिपोर्टिंग का पार्ट है। के बाद बात की जाए तो म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम है 10 लाख से ज़्यादा, वो भी रिपोर्टिंग का पार्ट है। फॉरेन करेंसी अगर आपने कोई डील कर रहे हैं 10 लाख से ऊपर, तो भी रिपोर्टिंग का पार्ट बनेगा। के बाद बात की जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ये सेक्शन आपको समझना चाहिए, सेक्शन 50C जो है, इसीलिए 30 लाख रुपए के नीचे पे कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। अब अगर हम 30 लाख के ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने खरीदने में, यानी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में, तो पहले भी इसकी वहाँ पे जांच जाती थी, उसके बाद वहाँ से कोई कोई नोटिस वगैरह कोई आई तो ठीक, उसका रिप्लाई हो जाता था। अब यहाँ पे वो भी 26 में आ जाएगा, यानी अब आपको सीधा इस पे टैक्स की प्लानिंग पूरी करनी है, कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि तुरंत यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर बात की जाए कि आपने किसी से भी 2 लाख रुपए से ऊपर एक बंदे से ले रखा है, तो ये भी खतरे के घंटे वाले सब पॉइंट्स है जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ये दोनों तो नोटबंदी के पॉइंट थे, तो इंटरेस्ट मेरा है नहीं। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट। अब आपको ये समझना चाहिए कि आप कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कर रहे थे, जिसमें आपको समझना है संभलना है। अभी तक ये रिपोर्टिंग होती थी, नोटिस गिनी चुनी लोगों के पास जाती थी। अब क्या होगा, रिपोर्टिंग तो सबके लिए हो गई है, 26 सबके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि अब 100% डाटा उधर से इधर फैच हो जाएगा 26 में। बैंक डाटा देगा इनकम टैक्स को, और इनकम टैक्स 26 में अपलोड कर देगा, और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना टैक्स का रिटर्न भरना है। मतलब जो टैक्स की जो आप अभी तक प्लानिंग कर लेते थे बाद में या वेट करते थे नोटिस आने का, अब आपको टैक्स प्लानिंग ऐसे करनी है कि आपको तुरंत टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब प्लानिंग करने का टाइम आपके पास नहीं है, या नोटिस वेट करने का टाइम आपके पास नहीं है। इसीलिए इस साल का रिटर्न बहुत सोच समझ के भरिएगा। हो सकता है ये इसी साल के लिए एप्लीकेबल हो जाए, और अगले साल से तो ये आना ही आना है। ये था मेरा छोटा सा कंटेंट जो मैंने सोचा आप लोग को अपडेट कर दूं। 26 क्या है, एसएफटी क्या है। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो इसमें या समझनी हो, मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप का इसमें दे रखा है।
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी तरह आप लोग को छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोग कंटेंट बताता रहूँगा। अगर आपको कोई भी मैटर में कुछ भी पूछना है, समझना है, बस व्हाट्सएप करिए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। रिप्लाई विद इन अ डे का आप मान के चलिएगा कि आपको मिल ही जाना चाहिए। ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, यहीं पे समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।